इस वीडियो में हम क्लास 12th इंग्लिश के जो महत्वपूर्ण जो आईएमपी क्वेश्चन है उनको हम डिस्कस करेंगे। यह वीडियो सप्लीमेंट्री वालों के लिए और जो रेगुलर स्टूडेंट्स है उनके लिए भी यहाँ पर काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ये उपयोगी वीडियो है उनके लिए। मैं सिंपल तरीके से छोटे क्वेश्चन जो परीक्षा में आते हैं और हम उन्हें कैसे याद कर सकते हैं बताना चाहता हूँ आपको। व्हाट वाज द टॉपिक ऑफ डिस्कशन एट डेबनीज, है ना। व्हाट वाज क्या था, द टॉपिक है ना, टॉपिक क्या था, विषय क्या था, ऑफ डिस्कशन चर्चा करने का, एट डेबनीज है ना। इसमें एक पात्र है डेबनीज, तो उस डेबनी के घर पर चर्चा का विषय क्या था, तो वो अलौकिक घटनाएं जो होती है उनके बारे में वो चर्चा कर रहे थे। तो हम इस आंसर को ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ 10 से शुरू करेंगे। द टॉपिक ऑफ डिस्कशन एट डेबनीज क्या था, द टॉपिक ऑफ डिस्कशन एट डेबनीज, और यहां से वाज लेके हमको लिखना है वाज सुपर नेचुरल इवेंट्स, या आप केवल सुपर नेचुरल भी लिख सकते हो, SUPERNATURAL सुपर नेचुरल है ना। आप चाहो तो यहाँ इवेंट भी लिख सकते हो, है ना। सुपर नेचुरल अलौकिक विषय था, लोकोत्तर विषय था, है ना। तो क्या आंसर बना, द टॉपिक ऑफ डिस्कशन एट डेबनीज वाज सुपर नेचुरल। क्या याद रखना है, वाज सुपर नेचुरल, है ना, वाज सुपर नेचुरल। अब दूसरा क्वेश्चन है, हु वाज स्वामी अरवसु, है ना। स्वामी अरवसु कौन थे, तो एक अपने जो लेसन है उसमें एक क्वेश्चन है, हु वाज स्वामी अरवसु। तो स्वामी अरवसु एक सन्यासी थे, एक ऋषि मुनि थे, तो हमें लिख सकते हैं स्वामी अरवसु वाज अ मंक, MONK है ना, MONK। इसका मतलब होता है, मंक का मतलब सन्यासी थे, वो मुनि थे, है ना, तपस्वी थे। तो स्वामी अरवसु वाज अ मंक। थर्ड क्वेश्चन है, हु वर द फर्स्ट विजिटर्स ऑफ द फार्म, है ना। तो फर्स्ट माने पहले, विजिटर विजिट करने वाले, भ्रमण करने वाले, देखने वाले खेत पर, है ना, कौन थे। तो फार्म पर पहले विजिट करने वाले लोग कौन होते हैं, तो तितलियां होती है, पक्षी होते हैं, तो हम लिख सकते हैं बर्ड्स। क्या आंसर होगा हमारा, बर्ड्स, BIRDS, बर्ड्स एंड बटरफ्लाइज, है ना। पक्षी और तितलियां, FILIES, बर्ड्स एंड बटरफ्लाइज। वर से पूरा लिख दो, हु हटा के आपको खाली बर्ड्स एंड बटरफ्लाइज लिखना है। वर द फर्स्ट विजिटर, पूरा ऐसा आपका क्वेश्चन यहां आपको उतारना है। क्या लिखना, बर्ड्स एंड बटरफ्लाइज वर द फर्स्ट विजिटर्स ऑफ द फार्म। फिर क्वेश्चन है, व्हाट इज द किंगडम ऑफ वाटर, है ना। पानी का प्रभाव क्या है, पानी का साम्राज्य कहां है, तो पानी जो है वो समुद्र के अंदर बहुत होता है। तो हमें लिखना है, इसका आंसर होगा द सी, है ना, या आप लिख सकते हो सी मन होता है समुद्र, ओशियन भी लिख सकते हो। तो सी इज द किंगडम ऑफ द वाटर, सी इज द किंगडम ऑफ वाटर। पानी का साम्राज्य समुद्र में होता है, प्रभाव जो है उसका समुद्र में। यहां है, व्हाट इज द अटायर ऑफ द अर्थ, है ना। व्हाट इज द अटायर ऑफ द अर्थ, अटायर कहते हैं इसको। अटायर का मतलब होता है साज सज्जा, पोशाक, पहनावा, गणवेश, उससे अटायर शब्द है। अर्थ मानो होता है धरती। तो पृथ्वी जो है उसकी पोशाक क्या है, वो क्या पहनती है, तो उसने पहनावा पहन रखा है जो समुद्र का पानी है, और जो हरियाली है वो हरियाली उसका साज सज्जा या आभूषण है। तो हम लिख सकते हैं, द वाटर ऑफ द सी, द वाटर ऑफ द सी, समुद्र का पानी, द वाटर ऑफ द सी, SEA, सी मतलब समुद्र, है ना, द वाटर ऑफ द सी। एंड और क्या लिख सकते हैं हम, एंड हरियाली को हम ग्रीन, है ना, ग्रीनरी लिख सकते हैं, तो GREENERY, ग्रीनरी इज द अटायर ऑफ द अर्थ। पूरा ऐसा कैसा आपका क्वेश्चन आपको फिर लिखना है। इज द वाट हटा के आपने क्या लिखा, द वाटर ऑफ द सी एंड ग्रीनरी ऑन द लैंड भी लिख सकते हो आप, जमीन के ऊपर उगी हुई घास जो है, ग्रास भी कर सकते हो यहाँ पर,
तो सिंपल बता रहा हूँ आपको, सप्लीमेंट्री एग्जाम में अभी आपको नंबर कैसे भी करके लाना है। फिर क्वेश्चन है हु आर द पीपल फार फ्रॉम अस, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु आर द पीपल फार फ्रॉम, कौन लोग आपसे दूर है। तो पहले लेसन का क्वेश्चन है कि जो भूले भटके हैं, जो दुखी है, निराश व्यक्ति, वो आपसे दूर है। तो हम यहाँ इसका आंसर ऐसे लिखेंगे, होपलेस, HOPELESS, होपलेस, है ना। फॉरगटन, FORGOTTON, फॉरगटन, भूले भटके। एंड एंग्विश्ड, है ना, और दिन दुखी। एंड एंग्विश्ड, ANGUISHED, एंड एंग्विश्ड आर द पीपल फार फ्रॉम अस, आर द पीपल फार फ्रॉम। फिर ये आपको हु हटा के बस इतना लिखना है, होपलेस, फॉरगटन एंड एंग्विश्ड आर द पीपल फार फ्रॉम अस। एक बार फिर समझा देता हूं मैं, इसमें उत्तर लिखना डेबनिस वाले में सुपरनेचुरल वाज सुपरनेचुरल, है ना। द टॉपिक ऑफ डिस्कशन एट डेबनिस वाज सुपरनेचुरल। हु वाज स्वामी अरवसु, स्वामी अरवसु वाज अ मंक, एक मुनि थे, स्वामी अरवसु वाज अ मंक। हु वर द फर्स्ट विजिटर ऑफ द फार्म, पहले भ्रमण करता, तो बर्ड्स एंड बटरफ्लाइज, बर्ड्स एंड बटरफ्लाइज वर द फर्स्ट विजिटर ऑफ द फार्म। What is the kingdom of water, तो sea is the kingdom of water, sea is the kingdom of water। What is attire of the earth, तो the water of the sea and greenery, है ना, water of the sea and greenery is the attire of the earth। Who are the people far from us, तो hopeless, forgotten and anguished are the people far from us। तो ये इतना आपको समझ में आया होगा। Whom does the poet wish to trust, whom does the poet wish to trust। ट्रस्ट मन होता है विश्वास करना, है ना, विश मन इच्छा, तो किस पर विश्वास करने की इच्छा रखता है कवि, तो हमें लिखना है द पोएट, द पोएट, यहां से लिखा आपने विश, WISH, द पोएट, विशेष, है ना, टू ट्रस्ट, द पोएट विशेष टू ट्रस्ट अवर इनर वॉइस, अवर यानी हमारी इनर, INNER, है ना, INN, अवर इनर वॉइस, VOIC, ये भी आपको क्लियर मैंने लिख दिया है ना, INNER, अवर इनर वॉइस, हमारी अंतरात्मा पर विश्वास करने की बात हो रही है। व्हाट वाज मिनी डूइंग इन द बालकनी, मिनी बालकनी में क्या कर रही थी, तो आपको लिखना है इसका आंसर है मिनी डूइंग, या ऐसा लिख सकते हैं मिनी वाज, मिनी, है ना, मिनी वाज वाचिंग, WATCH, वाच, इसमें ING जोड़ दो, है ना, मिनी वाज वाचिंग द चिल्ड्रन, मिनी वाज वाचिंग द चिल्ड्रन, है ना, बच्चों को, मिनी वाज वाचिंग चिल्ड्रन, प्लेइंग इन द, वाचिंग चिल्ड्रन प्लेइंग, PLAYING, प्लेइंग इन द पार्क आउटसाइड, है ना, इन द पार्क आउटसाइड, आप यहां लिख सकते हो इन द पार्क आउटसाइड। ठीक, ये आंसर क्या बना आपका, मिनी वाज वाचिंग द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द पार्क आउटसाइड, है ना। तो मिनी वाज वाचिंग द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द पार्क आउटसाइड। यह क्वेश्चन है हाउ वाज द बर्ड फेड, पक्षी जो था मिनी की गोद में आकर गिरा था, उसको कैसे खिलाया था खाना, तो आपका इसका जो आंसर है द बर्ड वाज फेड, है ना, खिलाना, द बर्ड वाज फेड विथ एन इंक फिलर, है ना, कैसे खिलाया उसको, विथ के साथ एन इंक फिलर, है ना, विथ एन इंक, FILLER, मैं इसको क्लियर लिख देता हूं, FILLER, है ना, इंक फिलर से खिलाया, कैसे खिलाया उसको, तो द बर्ड वाज फेड विथ एन इंक फिलर, एक जो ड्रॉपर होता है ना स्याही भरने का, उससे खिलाया उसको। व्हेन डू वी एक्सपीरियंस इनर पीस, है ना, इनर माने अंदर, है ना, अंतर का, अंत जो है शांति, जो है अंदरूनी शांति का अनुभव कब होगा, तो हमें जो है हमारी आंतरिक शांति कब अनुभव होगा, जब हम प्रकृति के नियम का पालन करेंगे, है ना। तो यहां आपका आंसर होगा वी एक्सपीरियंस इनर वॉइस, या आप डायरेक्ट लिख दो व्हेन वी ओबे नेचुरल लॉ, जब हम नेचुरल लॉ, प्रकृति के नियम का पालन करते हैं। तो यहां आपको आंसर लिखना है वी एक्सपीरियंस, है ना, वी एक्सपीरियंस इनर पीस व्हेन वी ओबे नेचुरल लॉ, जब हम ओबे माने पालन करेंगे, व्हेन वी ओबे नेचुरल लॉज, है ना, व्हेन वी ओबे
नेचुरल लॉज, जब हम प्रकृति के नियम का पालन करेंगे तब हमें आंतरिक शांति का, नेचुरल लॉज LAWS रूल है ना, नियम, ला मतलब होता है नियम, जब हम प्रकृति के नियम का पालन करेंगे तो, या प्राकृतिक नियम का पालन करेंगे तो हमें आंतरिक शांति मिलेगी। व्हाट डू पीपल डू फॉर देयर हार्वेस्ट, तो जो लोग हार्वेस्ट के दौरान क्या करते हैं, तो जो है वो उमंग के साथ, उत्साह के साथ हार्वेस्ट का काम करते हैं, तो हमें लिखना दे डांस, DANCE, दे डांस फॉर देयर हार्वेस्ट, दे डांस फॉर देयर हार्वेस्ट। यहां आंसर, यहां क्वेश्चन है व्हाट डिड वुडन ऑलवेज फोकस ऑन, वुडन ऑलवेज हमेशा किस पर फोकस रहता है, उसका टुडे लिखना सिर्फ, क्या लिखेंगे आप, वुडन ऑलवेज फोकस ऑन, वुडन ऑलवेज फोकस, तो फोकस्ड हो जाएगा FOCUSSED, वुडन ऑलवेज FOCUSSED, वुडन ऑलवेज फोकस्ड ऑन टुडे, क्या लिखेंगे आप, वुडन ऑलवेज फोकस्ड ऑन टुडे। ठीक, तो ये सिंपल क्वेश्चन आंसर थे, मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है।